इतिहास गवाह है कि जब भी बुराई का अंत निकट आया, उससे पहले एक विशाल शक्ति का उदय हुआ। लेकिन क्या हो जब एक राक्षस तीनों लोगों के स्वामी को धरती पर उतार लाए। उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला, यहाँ की हवाओं में आज भी एक कहानी तैरती है। एक ऐसी कहानी जो त्रेता युग से कनेक्ट है। यहाँ कुआनो नदी के किनारे एक ऐसा मंदिर है जिसकी नींव किसी संत या राजा ने नहीं बल्कि लंकापति रावण ने रखी थी। बाबा भदेश्वर नाथ। कहा जाता है कि इस शिवलिंग को गिरने की कोशिश जिसने भी की, उसका नामो निशान मिट गया। विज्ञान आज भी हैरान है, क्योंकि इस शिवलिंग का अंत कहाँ है ये कोई नहीं जानता। क्या यह पाताल लोक तक जाता है या इसके नीचे कोई और ही दुनिया है? अगले कुछ मिनट में हम उस सच का सामना करेंगे जो सदियों से इस मंदिर की दीवारों में कैद है। कहानी शुरू होती है उस समय से जब रावण अपनी भक्ति से शिव को प्रसन्न कर चुका था। वरदान था आत्मलिंग को लंका ले जाना। शर्त सिर्फ एक थी, अगर यह शिवलिंग जमीन पर कहीं भी रख दिया गया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा, इसे दोबारा उठाया नहीं जा सकेगा। रावण आकाश मार्ग से गुजर रहा था, तभी इसी भदेश्वर नामक स्थान पर उसे एक तीव्र बाधा महसूस हुई। नियति का खेल देखिए, तीनों लोगों को जीतने वाला रावण प्रकृति की पुकार के आगे बेबस हो गया। उसने शिवलिंग को एक ब्राह्मण के हाथ में सौंपा और कहा, इसे जमीन पर मत रखना। लेकिन विधि का विधान कुछ और था। शिवलिंग जमीन पर रख दिया गया और जैसे ही वह पत्थर इस मिट्टी से स्पर्श हुआ, वह हमेशा के लिए यहीं का होकर रह गया। जब रावण वापस आया तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसे हिलाने की कोशिश में उसने अपनी भुजाओं का बल लगा दिया। धरती कांपने लगी, लेकिन बाबा भदेश्वर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। आज भी अगर आप ध्यान से देखें तो शिवलिंग पर कुछ ऐसे निशान दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि कैसे एक महाशक्ति ने इसे उखाड़ने की कोशिश की थी। रावण का क्रोध और शिव की स्थिरता, ये मंदिर उसी द्वंद्व का गवाह है। समय का पहिया घूमा, मुगलों का द्वार आया। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि कई आक्रांताओं ने भारत के मंदिरों को निशाना बनाया। बाबा भदेश्वर नाथ भी उनकी नजरों से बच नहीं सके। किंवदंतियां हैं कि जब विदेशी सेना ने इस शिवलिंग को खंडित करने के लिए अपनी तलवारें उठाई तो पत्थर से चिंगारियां नहीं निकली। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि उस दिन पत्थर से खून की धारा फूट पड़ रही थी। अचानक मंदिर के गर्भगृह से भयंकर भंवरों, मधुमक्खियों का एक झुंड निकला। वो झुंड जिसने पूरी सेना को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। जिसने भी इस शक्ति को चुनौती दी उसे मुंह की खानी पड़ी। ये जगह सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं है, ये एक जागृत ऊर्जा का केंद्र है जो अपनी रक्षा स्वयं करना जानती है। लेकिन रहस्य सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं, बाहर बहने वाली इस कुआनो नदी में भी है। नदी का प्रवाह इस मंदिर को ऐसे घेरता है जैसे वो इसकी परिक्रमा कर रही हो। वैज्ञानिकों और पुरातत्व विभाग ने कई बार यह जानने की कोशिश की कि आखिर यह शिवलिंग कितना गहरा है। कहा जाता है कि एक बार इसकी गहराई नापने के लिए खुदाई शुरू की गई। 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट मजदूर खोदते गए, लेकिन शिवलिंग का निचला सिरा नहीं मिला। जैसे जैसे वो नीचे गए उन्हें पानी और नागों का एहसास होने लगा। अंततः हार मानकर खुदाई रोक दी गई। ये माना गया कि यह शिवलिंग पातालगामी है, इसका अंत इंसान की पहुंच से बाहर है। ये वो धुरी है जिसने इस पूरे क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित कर रखा है। आज सदियों बाद भी वही ऊर्जा यहाँ महसूस की जा सकती है। सावन और शिवरात्रि में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। लोग कहते हैं यहाँ मांगी गई मन्नतें कभी खाली नहीं जाती। कोई बीमारी से जूझ रहा हो या जीवन के संघर्ष से बाबा के दरबार में आने वाला हर शख्स एक नया विश्वास लेकर लौटता है। हमने यहाँ कुछ स्थानीय लोगों से बात की। उन्होंने हमें बताया कि कई बार देर रात जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब भी अंदर से घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या वो रावण है जो आज भी क्षमा मांगने आता है, या वो शिवगण है जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तर्क में नहीं, सिर्फ विश्वास में है। दुनिया बदल रही है, विज्ञान चांद तक पहुंच गया है, लेकिन बस्ती के इस कोने में कुआनो नदी के तट पर समय आज भी ठहरा हुआ है। बाबा भदेश्वर नाथ महज एक मंदिर नहीं है, ये प्रमाण है कि कुछ शक्तियां हमारी समझ से परे होती हैं। ये मिलन है एक राक्षस की जिद और एक भगवान की करुणा का।